नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी। जब भी कहीं कोई बर्बरता की बात होती है तो मिसाल एक ही दी जाती है, तालिबान की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तालिबान ने जो 1996 से 2001 तक के शासनकाल में अफगान आवाम पर अत्याचार किए, वो हर किसी के जहन में आज भी है। महिलाओं को छोटी सी छोटी गलती पर बड़ी से बड़ी सजा दी गई। कभी कोड़े मारने का फरमान, कभी महिलाओं पर पत्थर बरसाने का आदेश, तो कभी सिर पर गोली भी मार दी गई। एक बार फिर आज अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और फिर वैसी ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। डेली मेल अखबार के मुताबिक एक महिला को सिर्फ इसलिए सरेराह गोली मार दी गई क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला को बुरी तरीके से पहले पीटा गया, फिर उसको गोली मार दी गई। एक छोटी सी गलती के लिए यह खून खराबा किया गया। ऐसी तस्वीरों के बावजूद तालिबान का अभी भी कहना है कि महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उनके इस वादे में शर्त भी है। शर्त यह है कि सभी अधिकार शरिया के नियमों के मुताबिक होंगे। शरिया के नियमों को जिन महिलाओं ने अफगानिस्तान में खुद जिया है, जिन नियमों से वो भाग करके आई हैं भारत में या किसी और देश में, अब आप उनकी जुबानी सुनिए कि तालिबान की असलियत क्या है, उनका असली चेहरा कैसा दिखता है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान के उदय से अफगानिस्तान में हर कोई दहशत में है, खास तौर पर अफगान महिलाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं ने तालिबान की क्रूरता देखी है, अत्याचारों को सहा है। अभी तो सुकून भी नहीं है, अभी शांति भी नहीं है। अभी हर घर में घुस जाती है तालिबान लोगों को। जो गवर्नमेंट में था, जो पब्लिक सिटी में, वो लोग बोल रही है कि मतलब हम यहाँ आती है, आ जाओ अपनी खाम पर, कोई कुछ नहीं बोलती है। लेकिन दिन में आती है खाम पर और रात में घुस जाती है उनको घरों में, लड़कियों को रेप कर रही है और मर्दों को मार देती है। अंदाजा लगाइए किस तरह से रो रही है। और एक लड़की को उसके दो भाई के सामने और पापा के सामने उसको रेप किया था। लड़की जब उठ गई तो फिर उसके बाप दो भाई को मार दिया और पापा ने खुद को आत्महत्या कर दिया। ऐसी कैसी जिंदगी कैसी जी रही है हमारी लोग। हम रिक्वेस्ट करती है सारी एम्बेसियों से, सारी गवर्नमेंट से, इंडिया से लेके सारी दुनिया तक कि अफगानिस्तान का हेल्प करना चाहते। प्लीज अफगानिस्तान को बचाओ, उसको लोगों को बचाओ। ये डर ऐसी तस्वीर का है, ये डर तालिबानी फरमान का है, ये डर तालिबान के अत्याचार का है। ये तस्वीरें तालिबान के पिछले शासन की हैं, जब महिलाओं को कोड़े मारने के फरमान सुनाए जाते थे, महिलाओं पर पत्थर बरसाए जाते थे। इस आशंका में आज अफगानिस्तान में रह रही हर महिला दहशत में है। जिन महिलाओं ने बरसों पहले अफगानिस्तान छोड़ा, वो आज भी तालिबान के अत्याचारों को याद कर अपने आंसू रोक नहीं पाती। हम हमने आए कि इनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें प्लीज निकाल दो ना, हमारा आज ना हम अफगानिस्तान वापस जा सकते। को हालात तो खराब है। अब उसी तालिबान का से हम भाग के आए इधर। अब आप सोचे कि अब सत्ता उनके हाथ में लग गया, हम हाथ से जा सकते, तो यही उम्मीद रखते कि अपना यही डर लेकर अफगानिस्तान की महिला शक्ति आज सड़क पर है। वो तालिबानियों की बंदूकों के साए में तालिबानियों का ही विरोध कर रही हैं। महिलाओं पर तमाम तरह के अत्याचार करने वाला तालिबान आज महिलाओं के अधिकार की बात करता है, कहता है कि महिलाओं को अधिकार देंगे। Our policy is clear, which I said they can have access to education and work. That's one thing. Secondly, they can hold position, but that position they can hold it in the light of the Islamic rule. तालिबान ने महिला अधिकारों की बात जरूर की, लेकिन कहा अधिकार शरिया के मुताबिक मिलेंगे। शरिया के मुताबिक महिला अधिकारों की बात ही क्या करें। तालिबान के वादे पर तस्लीमा नसरीन का ट्वीट देखिए।
तस्लीमा नसरीन ने कहा, तालिबान ने कहा है कि वो शरिया कानून के तहत महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि शरिया कानून में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही नहीं। तस्लीमा नसरीन ने तालिबान के वादे को समझा है। जानकार यही मानते हैं कि शरिया के मुताबिक महिलाओं के अधिकार न के बराबर होते हैं। तालिबान के इन वादों को महिलाओं ने जिया है। जब भी उस अनुभव को याद करती हैं, सिहर उठती हैं। As a former judge in Afghanistan, as a women activist, my experience with the Taliban was the worst experience in my life. Twice they tried to kill me in Afghanistan, in Pakistan, and because of that, I left my country, my family, my status, my work, everything. अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। जल्द ही तालिबान सरकार का गठन भी हो जाएगा। हो सकता है कि दुनिया के तमाम देश तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दें, लेकिन ये बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि अफगानिस्तान की महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस वक्त हमारे साथ आरिफा सादत खुद जुड़ गई हैं, अफगानिस्तान से हैं, महिला हैं। उन्होंने करीब से देखा है कि तालिबान के शासन में रहना किस तरीके से होता है। सारा शाह हलीम सामाजिक कार्यकर्ता भी थोड़ी वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगी। सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी हमारे साथ है। आरिफा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि कल जो तालिबान की पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता थी, उसके बारे में कई लोग बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को इक्वल दर्जे का नागरिक माना जाएगा, आपको एमनेस्टी दी जाएगी और सरकारी कामकाज में भी आपकी भागीदारी होगी। आप मानती हैं कि ऐसा होगा? मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ये सब झूठ है, क्योंकि अभी तालिबान नया आया, अफगानिस्तान से नया कब्जा किया, इसीलिए मीडिया के सामने और दुनिया के सामने लोगों को शो कर रहा है कि हम ऐसे तालिब है। मगर ये स्टार्टिंग था, ये फर्स्ट टाइम है। अगर मतलब एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद अगर पूरा अफगानिस्तान तालिबान को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद पता हो जाएगा तालिबान कौन सा तालिबान है। अभी भी सलीमा मजारी जो कारकेट में तालिबान के साथ पहले लड़ रहा था, अभी भी वो कब्जे में है, तालिबान के कब्जे में है। वो किस तरीके में चेंज होगा कि उसको अभी भी कब्जा किया? पता नहीं कि सलीमा मजारी जिंदा है कि मर गया है, उसको कुछ खबर नहीं है। और दूसरा तालिबान वही कारकेट में एक घर में घुस गया, और एक और भी था जो गवर्नमेंट में काम करती थी, हम जनरल सदाकत, उस बताया कि मेरे घर में मत घुस गया। वहाँ पर लेडीज थे सब, उस जबरदस्ती में उसके घर में घुस गए और जनरल सदाकत को अपने साथ लेके गया, और पता नहीं जनरल सदाकत जिंदा है कि मर गया। और ये बोले हम चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए? ये बिल्कुल झूठ है। वो तालिबान जो उस अस्पताल में वो लोगों को जो वोमेन अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, उस लेडीज को ये लोगों मार डाला। मस्जिदों में ये लोगों अटैक किया, हॉस्पिटल में ये लोगों अटैक किया। ये वही तालिबान है, ये वही आइडियोलॉजी है। ये बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि आरिफा कई बार जो अलग अलग प्रथाएं होती हैं वो हमको समझ में नहीं आती। तो जो तालिबान के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि शरिया के मुताबिक चलने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि शरिया को बदनाम किया जा रहा है। तालिबान सिर्फ इतना चाहता है कि महिला पुरुष सबको भागीदारी मिलेगी देश के चलाने में, देश के कामकाज में, सरकार में, बस शरिया मानना होगा। उन लोगों को आप समझा सकती हैं इसका मतलब क्या है? तालिबान के सामने बिल्कुल शरिया नहीं है। तालिबान के पास कोर्ट नहीं है, तालिबान के पास जज नहीं है, तालिबान खुद एजुकेट नहीं है, फिर कैसे वो शरिया बोल रहा है? और बोल रहे कि मतलब अब इस्लाम नहीं बोल रहे। अगर इस्लाम के हिजाब है, इतना हिजाब है, ये चौधरी जो आप लोगों अभी शो कर रहा है तुम्हारे टेलीविजन पे, ये चौधरी बिल्कुल ठीक सवाल है, पूरा बॉडी का सवाल है, जैसे एक पापा के अंदर डालूंगी, वो तो शरीर में है नहीं। ये अगर तालिबान को पूछ लूंगी कि आप मेरे सर होता सर, वो कर नहीं सकता है। बोले कि ये क्या है, तो सलीमा अपनी बात नहीं है। वो किस तरीके से बोल सकता है कि अफगानिस्तान में शरिया नहीं है, हम इस्लाम है।
है, हम लोग नहीं कर रहा है हमें। तो कौन बदनाम कर रहा है? वसीम गाजी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। यहाँ पर आलम ये है कि एक अफगान महिला डर के मारे रो रही है, बिलख रही है, कह रही है कि ये जो डार्क एजेस हैं हमें नहीं देखनी है दोबारा। और यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग इंडिया में रह करके उन्हें समझा रहे हैं कि आप खुश होइए, आप खुशियां मनाइए, क्योंकि तालिबान के आने के बाद सब कुछ इतना अच्छा है कि छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, महिलाओं सड़कों पे घूम रही हैं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ, ये बिल्कुल सच नहीं है। तालिबान इसी वजह से बोले, अभी तालिबान बोले वो लोगों गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो बाहर जा सकता है, हर काम कर सकता है, इसीलिए क्योंकि वो लोगों को समझ आ जाए कि कौन कौन गलती है कि गवर्नमेंट के साथ काम करती थी पहले और मीडिया के साथ काम करती थी, और हर घर में घुस जाता है, और जो घर में लड़की बाहर काम करती थी पहले, उस घर के पीछे रन करता है, कॉलर करता है, वो पिंक कॉलर के साथ, क्योंकि उसके माइंड में नहीं चली जाएगा क्योंकि ये लड़की इस घर में। बताइए वसीम गाजी साहब, क्या समझाएंगे आप आरिफा को? देखिए, ऐसा है कि तालिबान जो हैं वो शरीयत के नाम पर अगर उन्माद फैलाना चाह रहे हैं तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। देखिए, शरीयत की बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, जितने इस्लामिक ममालिक हैं वो सब शरीयत से चलते हैं, और सबसे बेहतरीन जो जगह है शरीयत के हिसाब से वो सऊदी अरब है। और फैलाना चाह रहे हैं का क्या मतलब? एक महिला को गोली मार दी, अब इससे ज्यादा उन्माद तो क्या ही फैलाएंगे। बात ये है, दूसरी बात ये, महिलाओं की जान खतरे में है। गाजी साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ देखना बाकी रह गया है। कुरान शरीफ में बिल्कुल लिखा हुआ है, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से कहा है कि आप लोगों को सिर्फ पैगाम दें, आप उनके ऊपर दरोगा नहीं बनाए गए हैं। वसीम गाजी साहब, वसीम साहब एक सेकंड, मैं आपसे सवाल सीधा पूछ रही हूँ। आप यहाँ जो कि भारत में बैठ करके तालिबान की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका सब पूरी दुनिया जानती थी कि जो गोली चला रहा है वो जिम्मेदार नहीं है, जो गोली छोड़ के गया वो भी जिम्मेदार है, जो गोली खा रही है वो भी जिम्मेदार है, जो गोली चलते देख रहा है वो भी जिम्मेदार है, पर जिसके हाथ में बंदूक है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वसीम गाजी साहब, अगर ये अमेरिका का है, मगर ये तालिबान कहाँ से आया, कौन सा रास्ते में? तो ताकत से आए हैं, और उसमें अमेरिका ने। एक सेकंड वसीम गाजी साहब, अब आरिफा को बोलने दीजिए, अब आरिफा को बोलने दीजिए, उन्होंने ज्यादा सहा है, वो भुक्तभोगी है। आरिफा सिर्फ आरिफा बोलेंगी, फिर अंबर ज़ैदी। लेकिन जो दूसरी जो बड़े कंट्रीज हैं, आरिफा प्लीज, सिर्फ आरिफा की आवाज सुनाई देगी। आरिफा बोलिए। ये बोल रहा हूँ, अगर इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या दूसरा देशों सपोर्ट कर रहा है, इसकी जगह कहाँ है? ये आतंकवादी की जगह कहाँ है? ये कौन सा देश में आ रहा है? हमारे देश में पाकिस्तान है, ये रास्ता पाकिस्तान के साथ में है, क्यों आप लोगों जगह देता है ये तालिबान को? अगर इसका जिम्मेदार अमेरिका है या कोई भी कंट्री है, आप लोगों क्यों जगह दे रहे हैं इतना नजदीक बगल में? क्यों पाकिस्तान? वो मानसिकता कौन सी है जो कि तालिबान को ना सिर्फ जगह देती है पर उन्हें पनपने की और सरकार बनाने की इजाजत देती है? अंबर ज़ैदी, बहुत आसान है कहना कि अमेरिका का सारा दोष है, जो मानसिकता है उसका दोष किस पर लगाएंगे? अंबर ज़ैदी, अंबर ज़ैदी, आप चाहते हैं कि एक सेकंड वसीम साहब, यहाँ इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ औरतों को बोलने का अधिकार है। अंबर ज़ैदी को बोलने दीजिए, सिर्फ अंबर ज़ैदी की आवाज सुनाई देगी। अंबर ज़ैदी बोलिए। जी देखिए, बात मानसिकता की हो रही है। आप हर चीज का ठीकरा आप अमेरिका पे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल में अगर किसी के लिए नफरत है, उसको बढ़ावा तभी दिया जाएगा ना। अगर कोई हमारा दुश्मन है, किसी के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहा है, हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो विचार है, वो फीलिंग्स है, उसको बढ़ावा अमेरिका ने दिया ना। आपके हिसाब से पड़ोस में पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान वहां पे जितने भी तालिबान है वो उर्दू स्पीकिंग तालिबान है, उनका अफगानिस्तान से कोई भी भाषा का लेना देना नहीं है। पाकिस्तान उनको खुले तौर से समर्थन कर रहा है और इसका इस्तेमाल वो खुद को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए करेगा। आप देखिएगा, जितने भी आतंकवादी हैं उनको वो अफगानिस्तान में भेजेगा और खुद
इमेज लॉन्ड्रिंग, और जो इमेज लॉन्ड्रिंग, बिल्कुल वसीम साहब, इमेज लॉन्ड्रिंग है, वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वो ठीक है, हम बेवकूफ बन जाएं ऐसा नहीं होगा। वसीम साहब नहीं, मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी तो उनकी गवर्नमेंट वहां पर बनी हुई भी नहीं है, अभी वहाँ अफरा तफरी। अभी तभी की बात करते हैं आप गाजी साहब। आप ये देखिए अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा क्या हमने नहीं देखा क्या? 90s में क्या हुआ? अभी आप मैं तो एक महिला जिसने नहीं, मैं तो तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको कंडेम कर रहा हूँ। खुला हुआ था, उसको अल्लाह अकबर कह के सरेआम गोली मार दी गई, एक महिला को चौराहे पे खड़े करके। अरे भाई आप सुनिए ना पहले दूसरे की बात। आप कहते हैं मैं कह रहा हूँ मैं तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तालिबान की गवर्नमेंट अमेरिका ने बनवाई है, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट गनी हैं, वो वहाँ पे छोड़ के चले गए। वहाँ की जो फौजें थी वो तालिबान से लड़ी नहीं। इसका मतलब ये है तो अब जो गुनहगार हैं सायरा शाह हलीम, उसमें उस फहरिस्त में एक और जुड़ गए हैं। अभी तक 15 मिनट हो चुके हैं वसीम गाजी साहब से बात करते हुए। अमेरिका की गलती है, अशरफ गनी की गलती है, अमरुल्ला सालेह की गलती है, सबकी गलती है, पर तालिबान की गलती नहीं है। अभी इनको पैसे की फिक्र थी, इन्हें अफगानिस्तान के अवाम के। अरे सर, अशरफ गनी अगर नहीं गए होते तो आज जो स्टेडियम है जहां पर अफगानिस्तान आर्मी के कमांडर्स को लटकाया गया है ना, वहां पर अशरफ गनी भी हो सकते थे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या करते वो? तो आप बताइए, आप ये जो हो रहा है ये जायज है या नहीं? तो ये जो है कोई भी प्रगत मुल्क इस तरह की वाहियात हरकतें नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि औरतों की जो फ्रीडम है अपनी बात कर रही है, एकदम रातों रात छिन गई थी, और वहाँ पे दिन दहाड़े लोगों के हाथ काटे जाते थे, कभी किसी का सर कट रहा है, कभी हाथ कट रहा है। मैं यहाँ पे मानववाद की बात कर रही हूँ। आप तालिबान को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करें। कौन सी सही एनालिसिस बची है? गाजी साहब एक सेकेंड, गाजी साहब हम सबसे बेहद नाराज हैं। एक सेकेंड, सायरा शाह हलीम, अंबर जैदी, अरफा, आप सबको कुछ पता नहीं है, आप एकदम गलत एनालिसिस कर रही हैं। चलिए गाजी साहब आपसे सुनते हैं कि एक औरत को बुर्का ना पहनने के लिए अगर गोली मार दी जाए तो उसका सही एनालिसिस क्या है? यहाँ सब गलत एनालिसिस कर रही हैं, आप सही एनालिसिस बता दीजिए। अभी वहाँ पे गवर्नमेंट बनने दीजिए, हम तो तालिबान के साथ नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता नहीं है कि तालिबान का चेहरा नहीं देखा क्या आपने? अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ, मैं तालिबान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जान लेने वाला तालिबान है, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। आप जाइए तो लड़िए ना जाके। अरे तो हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर अटैक करे, कुछ तो करे, आप बोलने से काम नहीं होगा ना, काम। आपके मुंह से दो शब्द ना निकले वसीम साहब, आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकल पा रहे तालिबान के लिए, गवर्नमेंट जाके अटैक कर दे। चलिए एक सेकंड, आपकी ही सबसे सटीक एनालिसिस है ना यहाँ पे अरफा को पता है जो कि खुद अफगानिस्तान में रह चुकी है, ना अंबर जैदी को पता है, ना सायरा शाह हलीम को पता है। चलिए प्रेरित के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनके साथ और कुछ अफगान महिलाएं हैं जिनकी आंखों देखी सुनते हैं सही एनालिसिस क्या है तालिबान की। प्रेरित जी बिल्कुल, हमारे साथ वो तमाम अफगानी महिलाएं हैं और इनके आंखों देखा हाल ही आज हम टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को सीधा बताएंगे। ये बताइए वहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है अफगानिस्तान में, और तालिबान किस तरीके से महिलाओं के साथ ट्रीट कर रहे हैं? ये मैंने आपको कल भी बताया कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बहुत बुरा सलूक हो रही है, बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि महिलाओं यहाँ शान से है, इंडिया में है, कोई भी कंट्री में अफगानिस्तान में की तरह नहीं हुआ। पहले भी अफगानिस्तान भी ऐसा नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान में भी बहुत शांति सुकून थी, लोग महिलाएं अच्छी सी ऑफिस जाती थी और स्कूल जाती थी। अभी जो तालिबान आ चुका है, पहले भी जो आया था बहुत आतंक मचाया था, और अभी भी जो अफगानिस्तान में आया है बहुत आतंक मचाया है, बहुत लेडीज़ पर अत्याचार कर रही है और बच्चों के साथ वही सलूक कर रही है जो पहले कर रही थी, स्कूल नहीं जानती थी। मतलब एक बच्ची अपनी लाइफ के लिए अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती है, अपने हिसाब से ट्यूशन मगर कोई जगह नहीं जा सकती, और लेडीज़ भी वैसी। और अगर लेडीज़ मेरी तरह अभी जो मैं पहना
नया हूँ, दुपट्टा पहनो, कपड़े पहनो, निकल जाओ, तो मेरे को ये अलाउड नहीं वहाँ, क्योंकि मेरे को इतना भी दिखाई नहीं देगा और हाथों में यहाँ तक दिखाई नहीं देगा। बहुत प्रॉब्लम है लोगों के लिए, लेडीज़ महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम है। और ये कैसे हो सकती है कि एक लेडीज़ अपनी लाइफ के लिए नहीं जी, ये मुश्किल है, दिक्कत है बहुत। ये बताइए कि वहाँ पर जैसे आपसे पहले भी बात हुई तो आपने बताया कि वहाँ महिलाओं के साथ बहुत भयानक तरीके से वो ट्रीट करते हैं। हाँ, क्या है, जरा एक बार आज हमारे दर्शकों को आप बताइए। महिलाओं के साथ वहाँ सुबह बोलते हैं आ जाओ अपने ऑफिस, अभी अगर कोई टीचर होगा उसको बोलती है टीचर पे आ जाओ, अपने बच्चों को पढ़ा दो ट्यूशन में, या कोई डॉक्टर होगा, कोई भी चीज़ होगा, रात में जो उसके घर चलती है उसके साथ बलात्कार होती है। लेडीज़ के साथ अफ़गानिस्तान में बलात्कार अभी होती है। इंडिया और सारी गवर्नमेंट से, सारी कंट्री से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ अफ़गानिस्तान के साथ हेल्प कर दो। जी वसीम गाजी साहब, सुनिए इन महिलाओं की बात, ये मदद की गुहार कर रही हैं, आप वहां क्लीन चिट देने में जुटे हुए हैं। कम से कम इतना तो कह दीजिए कि हाँ हम मानते हैं कि ये आइडियोलॉजी, ये सोच, ये मानसिकता, ये विचारधारा रूढ़िवादी है, 19वीं सदी की है, इसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। भारत छोड़िए, दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है, ना होगी ना होने देंगे। मैं कहा क्लीन चिट दे रहा हूं? मैंने ये कहा कि अफगानिस्तान में हरगिज तालिबान की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, लेकिन अगर वो सर आप गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए वो तो छोड़िए, आप इस विचारधारा को एक बार तो गलत बोल दीजिए। इस विचारधारा, सरकार की वजह से औरतों पर ये जुल्म नहीं हो रहे हैं, विचारधारा की वजह से ये जुल्म हो रहे हैं, और इस विचारधारा को बोलने की जरूरत है कि ये गलत है। क्या गलत है? क्या ये विचारधारा सही है? अरे भाई विचारधारा की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट, आप विचारधारा की बात कीजिए ना। कोई भी अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होती है, अगर किसी को जो कि है पूरी दुनिया में, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसको कंडम करना चाहिए। कोई अगर लिंचिंग करता है, अगर कोई किसी को सताता है, कोई खास तौर से अगर औरतों के साथ तो रहम करना चाहिए। चलिए, औरतें तो बहुत नाजुक होती हैं। चलिए, रहम की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको उनके हक दीजिए। किसी के रहम की जरूरत नहीं है औरतों को, आप सिर्फ उनको उनके हक दीजिए और उनको किसी भी और नागरिक की तरह ट्रीट कीजिए, उनसे पेश आइए कि वो किसी भी और नागरिक की तरह है। सायरा शाह हलीम, अभी इस बात का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप किसी भी विचारधारा को गलत बोल करके उसके साथ नाइंसाफी कर रही हैं। वही विचारधारा है, वही आइडियोलॉजी है, वही शरिया है, और देशों में है, वहां महिलाएं बहुत खुश हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो एक विचारधारा होती है कट्टरपंथी की, ये इसका पूरा यूनिवोकली इसको कंडेम करना चाहिए। यहाँ कुछ भी स्पेस नहीं होनी चाहिए अगर मगर की, क्योंकि जो दहशतगर्दी का क्या उदाहरण है? दहशतगर्द वो इंसान होता है जो अपने से कम जो होते हैं शक्तिशाली लोग, उनको डराए, धमकाए और एकदम बंदूक की नोक पर रखे। तो बताइए, तालिबान जब सत्ता में थे 5 साल, कितने मानववादी जो हक छीने गए हैं औरतों से। एक जमाने में 40 साल पहले जो मुल्क ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करता था, वो एक पिन मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा। तो सोचिए 40 साल में ये क्या आपत्ति आ गई कि एक प्रगत मुल्क जो था वो इतना गिर गया कि औरतों के हक छीने गए, अब औरतों को पर्दा में रखने के लिए। तो बताइए, मानववादी अधिकारों के साथ ये छेड़छाड़ है या नहीं है? और इसीलिए इस विचारधारा का खंडन करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी औरतें पढ़ नहीं सकती, क्योंकि औरतों को शिकार बनाने के लिए सरकार में होना जरूरी नहीं है। जब तक ये विचारधारा रहेगी, औरतों के ऊपर जुल्म होते रहेंगे, और ऐसी सैकड़ों कहानियां अफगानिस्तान से सामने आते रहेंगी, जहां जब अफगानिस्तान सरकार में नहीं भी थे, पिछले साल औरतों को कोड़े लगाए जा रहे थे। एक महिला है जो कि बयां कर रही है कैसे उनकी आंखें निकाल ली गई, और तालिबान को उनकी जानकारी खुद उनके पिताजी ने दी, जो कि तालिबान के फाइटर थे। ये असर होता है इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा का। इसीलिए उसकी मजम्मत करना उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी है तालिबान की मजम्मत करना। हमसे अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरफा, अंबर जैदी और
वसीम काजी साहब, सारा शाह हलीम। वक्त हो गया है ब्रेक का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कहां हैं? यही सवाल पिछले 3 दिनों से बना हुआ था। अब उनके ठिकाने का पता चल गया है। अधिकृत रूप से संयुक्त अरब अमीरात में सरकार ने बताया है कि अशरफ गनी, यूएई के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि उनको मानवीय आधार पर यूएई में एंट्री दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि रशियन मीडिया ने यह कहा था कि अशरफ गनी पैसों से भरे हुए सूटकेस लेकर के अफगानिस्तान से भाग खड़े हुए हैं। 3 दिन से यह सवाल बना हुआ था कि आखिर वो कहां पर हैं। कई कयास लगाए जा रहे थे कि वो शायद पाकिस्तान या तजाकिस्तान में हो सकते हैं। अब यूएई ने अधिकृत तौर पर यह बताया है कि उन्हें मानवीय तौर पर एंट्री दी गई है।